क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को SEX करते देखा है? और अगर देखा है तो क्या तुम उसमें शामिल होना चाहते हो? मुझे एक लड़का चाहिए शादी के लिए जिसकी हाइट 6 फीट 4 इंच हो, पर साथ ही नीचे भी 6 इंच होना चाहिए। अगर मेरे इस शो में पॉर्न शूट हो जाए तो मजा आ जाए, इंटरनेट फट जाए। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुछ छपरी अपने आप को यूट्यूबर कहलाते हैं, वो कह रहे हैं। ऐसे कंटेंट पे ताली नहीं दोस्तों, तमाचा पड़ना चाहिए। समाज का तमाचा, संस्कार का तमाचा, सभ्यता का तमाचा। क्योंकि ये कंटेंट कोई कंटेंट नहीं, ये अश्लीलता है, ये गंदगी है, ये असभ्यता है, साथ ही बदतमीजी भी है, जो शायद अब हम और आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों समय रैना द्वारा आयोजित एक बदतमीजी का समूह, बदतमीजी का कार्यक्रम, जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। आज उसकी बात करने वाले। बोलने का अधिकार मिला है तो क्या कुछ भी बोलोगे, कुछ भी दिखाओगे? मुझे ये बताइए, आप लोग से मेरा सवाल है, इन सो कॉल्ड यूट्यूबरों से। काले कमरे में काला का पर्दा लगा के बदतमीजी की बातें करके क्या ये डार्क कॉमेडी होती है? नहीं, ये कॉमेडी ही नहीं है, ये अश्लीलता का तुमने एक मार्केट बना रखा है जो बहुत टाइम से चल रहा है। मुझे दुख है कि ये आज लोगों के सामने लोगों ने इस पे बोलना चालू किया है। ये बहुत पहले बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें, कुछ है लोग ऐसे जिनको ये सब भी अच्छा लगता है, इसको भी प्रमोट करते हैं। आज क्यों, पहले क्यों नहीं? कहां थे आप लोग? मैं ये कहना चाहता हूं, माता पिता के बारे में अश्लील बातें, उनके प्राइवेट पार्टों की बातें, ये है कंटेंट? अगर ये कंटेंट है तो थू है ऐसे कंटेंट पे। स्टार्ट से लास्ट तक पूरे कार्यक्रम में केवल गाली ही गाली। ये कार्यक्रम है, ये कंटेंट है, गाली देना कंटेंट है। वाह, क्या कंटेंट है भाई। बाकी जो अच्छे यूट्यूबर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो काम ही नहीं कर रहे हैं, फिर वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गलत बहुत बेकार कंटेंट बना रहे हैं। कंटेंट तो ये होता है। मैं कहना चाहूंगा ये कंटेंट नहीं है, ये बुद्धि से कमजोर लोगों, ये बदतमीजी है। मुझे लग रहा है कि आप लोग को बुरा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि मामला ऐसा है, मामला बदतमीजी का है, मामला हमारे संस्कार को बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाने का। आज मैं आप सब से, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इन लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि एक्सक्यूज मी, गेट लॉस्ट लेटेंट। एक एक करके बातचीत करेंगे इन सब यूट्यूबरों की। आज आपको बता दूं, समय रैना ने ये कार्यक्रम का आयोजित किया था, जिसका नाम है इंडिया गॉट लेटेंट। इनके बारे में तो मैं आज बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस बदतमीज आदमी की, जिसका नाम है बदतमीज अलाहबदिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रणवीर अलाहबदिया का। दोस्तों, इन्होंने PR से अपनी इमेज तो बहुत अच्छी कर ली, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जो है सॉफ्ट स्पोकन, धार्मिक बातें करने वाला, बहुत प्यारा बच्चा, बिल्कुल सॉफ्ट बोलता है, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता है, संस्कारी लगता है। लेकिन असलियत तो आज सामने आई है। कहने को तो ये सनातन की बात करते हैं, योगा करते हैं, योगा की बात करते हैं, पर इनका जो असली चेहरा है वो इस लेटेंट में निकल के आया। बड़े बड़े पॉडकास्ट, इनके पॉडकास्ट में लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं, नेता आते हैं, अभिनेता आते हैं, और बड़े बड़े A क्लास के लोग आते हैं। PM मोदी ने इनकी तारीफ करी, इनको अवार्ड भी दिया। कैसा लग रहा होगा आज PM को? कैसा लग रहा होगा जो लोग इनके पॉडकास्ट में आए?
मैं पूछूंगा, आगे मैं पूछूंगा आपसे भी कुछ सवाल। इसी शो में यह भी पता चला कि इस आदमी ने जो पीआर से अपनी इमेज अच्छी कर ली थी, इसकी सोच कितनी गंदी, मानसिकता कितनी गंदी है। जरूरी नहीं कि जो आप अपने आप को शो करें आप वो हों। बहुत अच्छा उदाहरण है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या बदतमीजी करी। एक लड़के से इन्होंने सवाल किया शो में, क्या तुमने कभी अपने माँ बाप को करते देखा है, और अगर करते देखा है तो क्या तुम उसमें शामिल होगे? शर्म आई ना सुन के? पर ऐसा हो रहा है, ऐसा शो चल रहा है, और आज से नहीं, कई हफ्तों से चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, और उसको पसंद भी किया जा रहा है। व्यूज आप देख सकते हैं जाके। अरे तुमने शो चोरी कर लिया वेस्टर्न का, नाम चोरी कर लिया, लोगो चोरी कर लिया, तुमने सब चोरी कर लिया, साथ ही साथ तुमने उनकी मानसिकता, उनकी बदतमीजी भी चोरी कर ली, वो भी अपने अंदर ले आए। शर्म आनी चाहिए तुमको। रणवीर अलाहाबादिया, शर्म आनी चाहिए। क्या कहा था तुमने? 2 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा ना, तुम मेरे करोगे नीचे? ये संस्कार हैं तुम्हारे? आऊंगा, उस पे भी आऊंगा। इसी शो में, इसी बात के बाद जो वहां पे लोग मौजूद थे बेशर्मों की तरह हंस रहे थे, की कर रहे थे। जितने ये दोषी हैं उतने वो भी दोषी हैं। दोस्तों, रणवीर की माता जी ने एक पॉडकास्ट में कहा था, मुझे पता है कि माता पिता का नाम लेना सही नहीं है शो में, लेकिन मैं क्या करूं, इन्होंने खुद इसी तरह की बात करी है, तो अब ये सवाल पूछना बनता है। और मैं पहले ही कह देता हूं, आंटी जी माफी चाहता हूं, लेकिन पूछना पड़ेगा। इनकी माता जी ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि मैंने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए। मैं पूछना चाहूंगा, आंटी जी क्या ये संस्कार दिए? आज आपको भी अपने बेटे पर शर्म आ रही होगी कि ये संस्कार तो मैंने नहीं दिए थे। आनी भी चाहिए, क्योंकि आपके लड़के ने ऐसा काम किया। इमेज कुछ और, बातें कुछ और, दिखावा कुछ और अंदर से कुछ और। मैं कहना चाहूंगा आंटी जी आपको, हो सकता है कि बुरा लगे, आपको बुरा लगे, बहुत लोगों को बुरा लगे, लेकिन आज आप फेल हो गई हैं एक माँ बाप के तौर पे, जो आपने परवरिश अपने बच्चे को दी। अब आते हैं इन मोहतरमा पर। अपूर्वा मखीजा नाम है इनका, निकनेम इन्होंने रखा है द रेबल। हमारे देश में औरतों, लड़कियों को देवी का रूप दिया है, और अब तो लड़कियां लड़कों के कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, और इस मामले में भी बहुत अच्छा कंधा मिलाया है इन्होंने, क्योंकि जितनी बदतमीजी की बातें बाकी सब कर रहे थे, उससे बढ़कर इन्होंने भी करी, और खूब करी हैं। सारी हदें पार कर दी। मैडम बोलती हैं कि मुझे शादी के लिए एक लड़का चाहिए जिसकी एज, माफ करिए, जिसकी हाइट 6 फीट 4 इंच हो। उसके बाद सुनिए इन्होंने क्या कहा, साथ ही मुझे हाइट के साथ नीचे भी 6 इंच का चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद इन्होंने ऐसी गंदी, इतनी अभद्र गाली दी कि शायद मैं यहां बोल भी नहीं सकता। ये है इनके संस्कार, ये है इनकी सभ्यता। और ये यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने कहा कि जहां से तुम पैदा हुए हो, अपनी मां के अलावा वो जगह कभी देखी है? अपने पैदा होने के बाद मुझे शर्म आ रही है ये सब बोलने में, पर इनको शर्म नहीं आई। क्या इनके मां बाप नहीं देखते होंगे?
इनके भाई बहन नहीं देखते होंगे? इंस्टाग्राम पे इन लोगों ने जो नंगई मचा रखी है, क्या पैसे ही कमाना सब कुछ होता है? वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इन्होंने वही कर रखा है। कितनी भी नंगी हो जाएं लेकिन पैसा आना चाहिए। और शायद इनके माँ बाप को भी ये सब अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि कौन माँ बाप होगा अपनी बिटिया को इस तरह से देखना चाहेगा? आज किस स्थिति में पहुंचा दिया है। थोड़ा तो डरो भाई, ये समाज है, इस समाज में रहना है। हर चीज की एक लाइन होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, वो पार नहीं करनी चाहिए। वो पार तुम लोगों ने कर दिया। और दुख तो इस बात का है कि महिला होकर महिला को गाली देना आजकल फैशन बन गया। इन मोहतरमा को बड़े बड़े कॉलेज में बुलाया जाता है, लेक्चर दिलवाए जाते हैं। मैं उन कॉलेज वालों से पूछना चाहता हूं जिन्होंने इनको बुलाया था, भैया क्या सिखा दिया तुमने अपने लड़के को इस लड़की से? क्या सिखाया? इन्होंने क्या आपके बच्चों को नॉलेज दी? क्या इनपुट दिया इन्होंने जो आपके लड़के, आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके काम आए? सोचो, सोचने वाली बात है। आज ये कांड हो गया, पर ऐसा थोड़ी ना है कि इसके पहले ये बहुत शुद्ध थी, बहुत अच्छी थी। क्या क्रेडिबिलिटी है आपके कॉलेज की? पूछना चाहता हूं। महिला है, मुझे नहीं बात करनी ज्यादा, क्योंकि महिला है भाई, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। ये जाने, इनका काम जाने, इनके माँ बाप जाने। अब मैं बात करूंगा इस पूरे फसाद की जड़, इस कार्यक्रम के जो रचयिता हैं, निर्माता हैं, समय रैना की। कश्मीर का ये लड़का शुरुआत में जब वीडियो बनाता था, तब ये अपने ऊपर, अपने आप पे लोगों को हंसाता था, अपने आप पे बातें करके, अपने आप पे जोक मार के ये हंसाता था। हम भी हंसते थे, हमें भी पसंद आता था। पर अब इसने गंदगी कर दी है, इसने नंगई कर दी। अब इसने क्या बोला कि अगर मेरे शो में वो वाली पिक्चर शूट हो जाए तो मजा आ जाए, इंटरनेट फट जाएगा। मैं बताना चाहता हूं इनके घर वालों को कि भैया आपके लड़के जो हैं उनको वो वाली पिक्चर बड़ी पसंद है, इनको आप ही लोग दिखाइए। इनको फर्क भी नहीं पड़ता है, इनको फर्क भी नहीं पड़ता है ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यही करते आए। इन्होंने इसी से अपने आप को खड़ा किया है, जो पैसा कमाया है, जिसपे आज ये बहुत सीना चौड़ा कर रहे हैं, इसी सब से पैसा आया। और अब तो देर हो गई है भाई, रोकना था तो पहले रोकना था। आप लोग को मैं बता दूं, इस समय रैना के पिताजी, मैं फिर माफी मांगता हूं आपसे। सर, मुझे पता है आप लोग का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या करें, लेना पड़ेगा। समय रैना के पिताजी राकेश रैना एक भारत के मीडिया क्षेत्र के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं। इनके द्वारा पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे आज एक बड़े बड़े संस्थानों में नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकार के पदों पर जो है वो बैठे हुए हैं। सर, दूसरों के बच्चों को तो आपने इतनी अच्छी शिक्षा दे दी कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को आप नहीं दे पाए। सर, आपको याद होगा, आपने कहा था केबीसी में अमिताभ बच्चन के सामने जब आपका लड़का बैठा था कि आज मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं, आज कैसा है? आज कैसा लग रहा है आपको? मुझे पता है आपको शर्म आ रही होगी। सर, संस्कार अच्छे नहीं दिए आपने अपने बच्चे को, इसमें आप फेल हो गए। क्योंकि कोई बाप अपने बेटे को इस तरह नहीं बनाना चाहेगा जैसा आपका लड़का है। हो सकता है आपके पास खूब पैसा आ रहा हो, आपको फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन आपके लड़के को देख के दूसरे जो लड़के हैं उनके माँ बाप को जरूर फर्क पड़ता होगा कि कहीं मेरा बेटा ऐसा ना बन जाए जैसा आपका बेटा है। सोचिएगा सर, समझाइएगा बेटे को। देर बहुत हो गई है, लेकिन समझाइएगा।
और एक वो भाई साहब हैं सरदार जी, मैं नहीं बात करना चाहता उनकी कोई। मम्मी कैसी है, शर्म कर लीजिए, इतनी उम्र हो गई है आपकी, कहां इन लड़कों के बीच में अपनी फजीहत करवा रहे हो, अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तो दोस्तों, इन सब चीजों के बाद बहुत सारी चीजें होने लगी हैं और एक्शन होने लगा है। असम की अगर हम बात करें तो सीएम ने खुद इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उसकी जानकारी दी है। महाराष्ट्र की बात करूं तो वहां के सीएम ने, फडणवीस जी ने, इनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया है। महिला आयोग ने विरोध किया है, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इनका सबका विरोध किया है। और इन विरोध होने के बाद ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, इसका एक सॉरी बोलने का वीडियो आया। भाई साहब, आपको सॉरी फील ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको सॉरी होता तो आप एफआईआर होने के बाद सॉरी नहीं बोलते। सॉरी यहां से आती है, यहां से। इस सॉरी का कोई मतलब नहीं बनता है, देर कर दी आप। अब मेरा सवाल कुछ लोगों से है दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी। सर, आगे से आप जब भी इस तरह के अवार्ड करें, किसी को अप्रिशिएट करें, थोड़ा सोच के करें, थोड़ा उनका बैकग्राउंड देख ले, तब बुलाएं। क्योंकि यही लोग ऐसे हैं, ये जो कभी किसी के लिए भी एक समस्या का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये इनकी प्रवृत्ति हो गई, इनको मजा आने लगा इन सबसे। मैं अमिताभ बच्चन से पूछना चाहता हूं, मैं सोनी टीवी से पूछना चाहता हूं, कैसे लोगों को बुला लेते हैं आप लोग? बल्कि उसमें तो समय रैना ने आपके प्रोग्राम में कहा ही था कि अगर आप मेरा बैकग्राउंड देख लेते तो शायद मैं यहां बैठा नहीं होता। उसके बावजूद आप लोगों ने इनको अपने शो पे बुलाया। क्या क्रेडिबिलिटी है आपके शो की भाई? कैसे लोग को बुलाते हैं आप? ये सबक है उन दूसरे पॉडकास्टर्स का के लिए कि किस तरह के लोगों को बुलाना है। इसमें बहुत ही चूजी होना पड़ेगा आप लोग को। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, ऑडियंस, किन लोगों को आप लोग फॉलो करते हैं? हमारे देश के कितने बड़े बड़े लोग जिन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उनके जरा फॉलोवर देख लीजिए जाके। तब आप लोग कहां चले जाते हैं? इन जैसे छपरी यूट्यूबरों को आप कितना फॉलो करते हैं? 50-50, 30-30, 40-40 मिलियन लोग फॉलोवर करते हैं। क्यों? गाली सुनने के लिए? अरे गाली तो सबको आती है। अगर कुछ सुनना ही है, कुछ देखना ही है, तो अच्छा क्यों नहीं देखते आप लोग भाई? मेरा निवेदन है कि सोच समझ के फॉलो करें। फॉलो का मतलब समझ रहे ना, जिसका आप अनुसरण करते, जिसको आप देख के कुछ सीखते हैं। इनको देख के आप क्या सीख रहे हैं? गाली सीख रहे हैं, माँ बहन की गाली सीख रहे हैं, माँ बाप के लिए अश्लील बातें सीख रहे हैं, गंदगी सीख रहे हैं। सोचिएगा, अब समय आ गया है अपने हीरोज को सही हीरो चुनने का। ये हीरो नहीं है। अगर आपको फॉलो करना है तो किसी मेजर को, आर्मी के आदमी को, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों को, ऐसे लोग चुनिए। कितने अच्छे अच्छे कंटेंट लोग बना रहे हैं, उनके जरा फॉलोवर देख लीजिए और इन लोगों के फॉलोवर देख लीजिए। कुछ अच्छा सीखना, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अगर कुछ अच्छा सीखना है तो अच्छे लोगों के पास जाना पड़ेगा। गुरु हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु अच्छा हुआ तो आपका आने वाला समय अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको गुरु बनाइए या आप सोशल मीडिया में किसी को भी अपना गुरु बनाइए, पर अगर देख रहे हैं तो कुछ सीख रहे होंगे ना। भारत सरकार से मेरा एक निवेदन है कि कुछ बनाइए, प्रोटोकॉल बनाइए, कुछ गाइडलाइन बनाइए। बंद होने चाहिए ऐसे कंटेंट, क्योंकि ये कंटेंट हमारी भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा एक आघात कर रहे हैं। सही समय पर रोकना होगा।
अब ये सही है या गलत है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। बस मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।